नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी तक न्यूज़ 13 और मैं हूं आपके साथ मनोज पांडे। आज हम बात करेंगे शिक्षा से जुड़ी क्षेत्र की, जहां के वर्तमान सरकार के मंत्री जी सख्त हैं शिक्षा को लेके और निजी स्कूल एवं सरकारी स्कूलों को निर्देश पर निर्देश दिया जाता है। लेकिन स्थल पर देखा जाए तो कई ऐसे स्कूल हैं जो अपने मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी मुद्दे में एक ऐसी मामला संज्ञान में आई है। हम बात करेंगे देवघर जिला क्षेत्र के एक औद्योगिक क्षेत्र चित्रा ईसीएल से संचालित डीएवी स्कूल के बारे में। तो हमसे बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच में है झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री एवं सारण विधानसभा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह जी। तो सर, डीएवी स्कूल का जो माजरा है और तमाम अभिभावक भी आपके पास भारी मात्रा में पहुंचे हुए हैं, तो क्या है मसला, थोड़ा इसमें रोशनी डालें। देखिए, अभी हमारे पास सभी जो गरीब गुरबा लोग सब जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे डीएवी चित्रा में पढ़ रहे हैं, या फिर बहुत से ऐसे नए अभिभावक जो अपने बच्चों का नामांकन यहाँ कराना चाह रहे हैं, करा रहे हैं। तो अभी एक तुर्की फरमान यहाँ के महाप्रबंधक शिवमाइस और प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया है। 106% जो है एनुअल एडमिशन फीस में बढ़ोतरी की गई है। इस सिलसिले में मैंने महाप्रबंधक और यहाँ के प्रिंसिपल को अल्टीमेटम दिया हूँ कि जल्द से जल्द इस बढ़ोतरी फीस को आप रिव्यू करें, कम करें, और ताकि यहाँ की जो एसएमआई से क्षेत्र एक रिमोट क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है, क्योंकि यहाँ एकमात्र सीबीएसई पैटर्न का स्कूल इंग्लिश विद्यालय डीएवी चित्रा बना है और ये ईसीएल के बजटरी सपोर्ट से चलती है। और मैंने पिछले दिनों सीएमडी ईसीएल से भी बात किया हूँ कि जो इनका अगस्त तक का एमओयू था डीएवी चित्रा का ईसीएल के साथ जो टाइप है इसका, तो उस एमओयू को एक्सटेंशन करने के लिए सीएमडी एग्री है। बट यहाँ के महाप्रबंधक को अविलंब प्रस्ताव भेजना पड़ेगा हेडक्वार्टर को, ताकि एमओयू अगस्त में फिर से का 10 साल के लिए बढ़ जाए। और जो ई फीस बढ़ाए हैं, इस फीस को अविलंब ये कम करे और रिव्यू करे। नहीं तो हमने कहा कि मैं महाप्रबंधक को और प्रिंसिपल को उसे चैम्बर में खराब करूंगा और वहीं पे हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे, क्योंकि इतना बढ़ा हुआ फीस 106% एक बार आप बढ़ा के यहाँ के गरीब गुरबा लोग नहीं दे पाएंगे, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, गरीब के बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। तो भाई ये स्कूल इसलिए खुला रहे कि ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। और जहाँ तक बात यहाँ के महाप्रबंधक कर रहे हैं कि चित्रा कोयलरी हमारा घाटे में है, तो मजदूरों का हम संडे कटौती करना चाहता है, वो ओटी कटौती करना चाहता है, या इस तरह का फीस बढ़ाकर जो है अतिरिक्त बोझ यहाँ के अभिभावक पेरेंट्स को लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा है महाप्रबंधक को भी कि आपका कोयलरी लॉस में नहीं है। जीएम एससी माइंस ए के आनंद के आने के बाद उनके नेतृत्व में, जीएम के नेतृत्व में जो यहाँ के मजदूर हैं, विस्थापित हैं, सबका सहयोग से, ट्रेड यूनियन नेताओं के सहयोग से, सबका सहयोग से, हम लोग का सहयोग से काफी कोयला उत्पादन हुआ है इस माइंस में। आप देखें चित्राकुली के कोल डंप चले जाएं आप, तो लगभग 5 लाख टन से ज्यादा कोयला स्टॉक है। और उसमें से मुझे लगता है कि जो अभी 26 दिन, आज 26 अप्रैल है, मैं 26 अप्रैल को मैं अपने चैनल से बयान दे रहा हूँ, तो 26 अप्रैल अप्रैल में कितना कोयला उन्होंने उठाया होगा? एक महीना 26 दिन में 1 लाख टन उठाया होगा इसने। बट 4 लाख टन कोयला तो 31 मार्च के पहले का इन्होंने उठाया है। यानी यहाँ के मजदूरों ने तो अपना काम कर दिया। यहाँ के मजदूर, यहाँ के विस्थापित, यहाँ के पेरेंट्स सबों ने तो सहयोग करके कोयला को उत्पादन में सहयोग कर दिया। अब कोयला ये बेच नहीं पाए या कि कोयला इनकी नहीं बिक पाई, तो इसका दायित्व तो यहाँ के मजदूर नहीं है, विस्थापित नहीं है। 31 मार्च के पहले तक इनका 4 लाख टन कोयला स्टॉक था, उसको ये बेच नहीं पाए। उसमें अगर बेच दिए होते तो चित्राकोली 50 करोड़ से 100 करोड़ बेनिफिट में रहता। प्रॉफिट है, 31 मार्च तक उतना कोयला उठ गया है, वो आज बिकेगा तो आज प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इसके लिए इसका पनिशमेंट आप यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के मजदूरों के बच्चों को, पसार विधानसभा क्षेत्र के गरीब युवाओं के बच्चों को आप नहीं दे सकते इसका जो है इसका सजा। इसलिए हमने कहा है कि आप की गलत नीति के चलते आपके जो ट्रांसपोर्टर यहाँ शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिसको ट्रांसपोर्टिंग का वर्क ऑर्डर मिला है, डमरा जो कोल पैच से जो कोयला उत्पादन हुआ है, जो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन डमरा पैच से हो रहा है। डमरा पैच भी मैंने अपने कार्यकाल में खुलवाया था, मेरे कार्यकाल में ही आउटसोर्सिंग मैंने कराकर यहाँ पर और प्रबंधन पर दबाव देकर जमीन दिलाकर हमने इस पैच को खुलवाया। या शर्मा ट्रांसपोर्ट का भी जो पैच खुला मैंने खुलवाया अपने कार्यकाल में, मेरे विधायक में था। तो इतना कोयला उत्पादन हो रहा है चित्राकुली, इतना उत्पादन होगा आने वाले समय में, प्रबंधन कोयला बेच नहीं पाएगी, इतना कोयला उत्पादन यहाँ हो रहा है। और अभी 4 लाख टन, अभी 1 लाख टन इधर बढ़ गया 26 दिन में, तो 5 लाख टन कोयला इनका जो स्टॉक है, ये रोड सेल
और सिर्फ रोड से में नहीं बिकेगा, रोड से के साथ साथ रेलवे को भी कोयला बिकेगा। रेलवे के माध्यम से कोयला बेचने का इनका दायित्व है, शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी को यहाँ से ले जाना है। और वो अभी तक कैसा ही नहीं बैठा पाया, 6 महीना पहले उनको ऑर्डर मिला है। ये तो प्रबंधन की गलत नीति है, ट्रांसपोर्टर का गलती है। ट्रांसपोर्टर का गलती और प्रबंधन का गलती का सजा हमारे यहाँ के अभिभावक को क्यों मिलेगा? इसलिए हमने कहा कि ये फीस में आप हटावें, और इस तरह से जो आप फीस में अब एक तफा 106% आप बढ़ा नहीं सकते हैं, इसको कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसको हम जिस हद तक लड़ाई लड़ना होगा लड़ेंगे। इनको इमीडिएट हमने अल्टीमेटम दिया इसको हटाने का। और कहीं ना कहीं अभिभावक का यह भी आरोप देखा गया है, ऐसा लगता आ रहा है कि डीएवी के द्वारा जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस चलाई जाती है, उसकी भी स्थिति जर्जर है। हमारे चैनल के माध्यम से कल एक बुजुर्ग लोग बाइट दिए थे। उसका कारण है, उसका कारण जो किसी ने बाइट दे दिया, बाइट पर मत चाहिए, बाइट कोई भी कुछ दे देगा। बट कोई भी, जैसे हमने कहा कि चित्रापुर का पेरेंट्स का बच्चा का दाम फीस नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि प्रबंधन ये दलील दे रही थी कि घाटे में। हम कह रहे हैं कि नहीं, घाटे में नहीं है, कोयला उठा दिए अपना, आप बेचे नहीं तो आपका दायित्व है। ये दलील है, इस दलील में मेरा दम है। उसी तरह से ये आखिर क्यों यहाँ के डीएवी के बस के मालिक नया बस क्यों नहीं देते हैं? कारण है कि यहाँ का डीएवी का बस का भाड़ा सीएल या डीएवी बहुत कम दे रहा है। जो भाड़ा उसको दे रहा है, उस भाड़े पे नया बस चलाना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति नया बस लेके उसका बैंक का किस्त नहीं दे पाएगा, लोन नहीं चुका पाएगा, इतना कम भाड़ा है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के प्रबंधन से, जीएम से कि और डीवी प्रिंसिपल से कि आप बस भाड़ा को कंसीडर करें, बस भाड़ा बढ़ावें ताकि लोग नया बस खरीदे। नया बस भाड़ा जैसे बढ़ा देगा, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि कई बस हमने लगवाया है। हमने लगभग 5 बस हमने अपने कार्यकाल 10 साल के कार्यकाल में 5 बस हमने बढ़वाया है सीएल से दबाव देकर। लेकिन ये लोग रेट नहीं बढ़ा रहा है, ये प्रबंधन का बदमाशी है। जो रेट अभी है उस रेट में कोई भी नया बस नहीं दे पाएगा, इसलिए रेट बढ़ाया जाए। रेट बढ़ेगा, हम लोग मांग भी कर रहे हैं प्रबंधन से, प्रिंसिपल से। रेट जैसे बढ़ जाएगा, लोग नया बस लग दे देगा। तो आप देख रहे थे जेपी तक न्यूज 13, कैमरामैन अनिल के साथ में मनोज पांडे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।